आज का ये जो वीडियो है वो कक्षा 9 है। प्रश्नावली है 2.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पे कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्या क्वेश्चन पूछा आपसे कि कौन कौन से जो बहुपद है वो एक चर में है और कौन कौन से जो है वो एक चर में नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे पहला देखो क्या दे रखा आपको, ये दे रखा है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो यहाँ पे क्या ये एक चर में बहुपद है या नहीं है। एक चर का मतलब देखो ये x एक चर है, ये भी एक चर है, यानी x एक ही चर है ना। ऐसे तो नहीं है ना, इसमें दो चर आ गए, x भी आ गया और y भी आ गया। इसमें सिर्फ एक चर है x। तो उत्तर क्या लिखना आपको इसमें, यह है एक चर में बहुपद है क्योंकि यहाँ पर चर जो है वो x है। एक चर में बहुपद है क्योंकि यहाँ पे जो चर है वो x है। दूसरा देखो यहाँ पे y² प्लस √2, y² प्लस √2। अब यहाँ पे भी एक चर ही है, यहाँ पे भी कितने चर है, एक ही चर तो है ये y। तो उत्तर क्या लिखना है यहाँ पे आपको कि यह एक चर में बहुपद है क्योंकि यहाँ पर चर y है। ठीक है। तीसरा देखो यहाँ पे आप, तीसरा क्या है, 3√3 प्लस t√2। पहले तो देखो ये बहुपद है या नहीं है। तो इसमें जो चर की अधिकतम घात है, अगर इसको हम लिखें तो t3 और t की घात 1/2। रूट का मतलब होता है किसी का अगर हम रूट करते हैं तो इसका मतलब उसकी जो घात है वो 1/2 है। तो यहाँ पे t का जो रूट है तो इसका मतलब t की जो घात है वो 1/2 है। तो प्लस t√2। यहाँ पे t की घात 1 है लेकिन यहाँ पे t की घात 1/2 है। और बहुपद में क्या होता है, चर की जो घात होती है ना वो क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। लेकिन यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं है 1/2। तो यहाँ पर यह बहुपद ही नहीं है। क्या नहीं है, यह बहुपद नहीं है। ये बहुपद नहीं है क्योंकि चर की घात जो है, चर की घात पूर्ण संख्या में नहीं है, पूर्ण संख्या में नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। चौथा देखो यहाँ पे ये वाला y प्लस 2/y। अब y प्लस 2 और ये बटा में y है, मैं इसको जब ऊपर भेजूंगा तो ये इसकी घात नीचे 1 है तो ऊपर आएगी तो माइनस की 1 हो जाएगी। और लेकिन यहाँ पे घात क्या आ गई, माइनस की आ गई। तो ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। तो यह बहुपद नहीं है। अब बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। चर की जो घात है पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है ना, इसलिए ये बहुपद नहीं है।
पाँचवा देखो यहाँ पे x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। अब ये बहुपद है क्योंकि यहाँ पे चर की घात सभी पूर्ण संख्या में है, तो यह एक चर में तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक y आ गया, एक x आ गया और एक t आ गया, x y और t आ गया, यहाँ पे 3 बहुपद आ गए। तो यह एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें 3 चर x, y और t है। अतः ये 3 चर में बहुपद है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये पहला क्वेश्चन सरल कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। किसका गुणांक लिखना है? x स्क्वायर का। अब देखो पहला क्वेश्चन 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पे देखना है कि जो एक्स स्क्वायर है ना अपना ये वाला, ये किसके साथ गुणा हो रहा है। तो जब इसको देखते हैं तो ये एक आ रहा है यहाँ पे और वो भी प्लस का। दूसरा क्या है यहाँ पे, ये रहा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब इसको जब ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर ये रहा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब एक्स स्क्वायर किसके साथ गुणा हो रहा है? तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक, और इसका चिन्ह क्या है? माइनस, यानी -1 के साथ ये गुणा हो रहा है। तीसरा देखो π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब ये एक्स स्क्वायर किसके साथ गुणा हो रहा है? इसके साथ गुणा हो रहा है ना, ये π/2 के साथ। किसके साथ? π/2 के साथ। चौथा है √2x - 1, √2x - 1। तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है नहीं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर है क्या? नहीं है। तो नहीं है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? उसका गुणांक 0 आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। क्या देना है? एक तो 35 घात के, घात कितनी होनी चाहिए? 35, वो तो द्विपद 2 पद वाला एक बहुपद का उदाहरण देना है, और एक 100 घात वाले एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर 35 घात का द्विपद, 35 घात का द्विपद, कितने पद? 2 पद। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया 3x और उसकी घात मैंने 35 ले ली प्लस 2। और दूसरा क्या पूछा हमसे कि 100 घात का एक पदी, 100 घात का एक पदी। तो घात ले लो आप 3y और उसकी घात 100, ये एक पदी हो गया, ये द्विपद। आप इसमें ऐसे भी देख सकते हैं 100 की x की घात 100, 2x की घात 100, ये कुछ भी उदाहरण दे सकते हो। ठीक है, इसमें भी आप दे सकते हो 5x की घात 35 प्लस 10, इस तरह। तो इस तरह से आपको ये तीनों क्वेश्चन सरल करने हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।